नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाजपा को लगा झटका, मणिपुर में भाजपा विधायक और 2 अन्य नेता कांग्रेस में हुए शामिल। बता दें, भाजपा विधायक पी शरद चंद्र मणिपुर विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल करने में विफल रहने के एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एन बीरेन और एन जय कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। मोरैंग सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद चंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को तवज्जो देने का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग जिले में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े विकास खंड अगस्त्यमुनि की ब्लॉक प्रमुख विजया देवी का समर्थन मिला। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी लक्ष्मी देवी ने भी नामांकन वापस लेकर कांग्रेस का दामन थामा। वहीं 1 दर्जन जनप्रतिनिधि भी कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसे में जहां बीजेपी सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए मुश्किल बढ़ गई, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी बनी हुई है। बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आई है। यहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षण सांसद मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आशीर्वाद देते संसद परिसर में जब मुलायम सिंह बाहर आ रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने उनके चरण स्पर्श किए तो सपा संरक्षण ने केंद्रीय मंत्री को शुभाशीष भी दिया। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी खुलकर सामने आ गई है। विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को जैसलमेर में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर के हनुमान चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी। एबीपी में बैनर तले कार्यकर्ता ने राजस्थान सरकार से रीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी पर सीबीआई जांच कराने की परीक्षा रद्द कराने की मांग कर दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होगी। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट 4 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। देश के अधिकतर लोगों का मानना है कि कोरोना महामारी और उसके बाद पैदा हुए आर्थिक संकट ने उनके लिए काफी बदतर हालत पैदा कर दिए हैं। लेकिन जब आर्थिक नीतियों और प्रदर्शन की बात आती है तो उन्होंने लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रदर्शन को पिछले संयुक्त प्रगतिशील सरकार की तुलना में उच्च दर्जा दिया है। INC वोटर द्वारा केंद्रीय बजट में पहले किए गए राष्ट्रव्यापी ट्रेलर पोल के अनुसार इसमें शामिल होने का स्पष्ट रूप से कहा है कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमण की जोड़ी की प्रदर्शन रेटिंग 2022 से 23.9% से गिरकर 2022 में 25.6% हो गई है। प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 23 दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 5 राष्ट्रीय और 18 पंजीकृत गैर मान दल शामिल है। अभी नाम वापसी के बाद दलों की स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट होगी, क्योंकि इन दलों ने एक प्रत्याशी ही उतारा है। निर्वाचन विभाग की ओर से अब तक जारी जानकारी के मुताबिक 5 राष्ट्रीय दलों भाजपा, बसपा, कांग्रेस, CPI और CPIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्विटर से परेशान है, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री SPC बघेल को उतारा। बघेल उत्तर प्रदेश में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। पार्टी ने इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से विवेक साक्य और हमीरपुर सीट से मनोज प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है, वो प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है, लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा, चुनाव अपनी जगह पर है, चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा भरा है। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह यूपी के आजमगढ़ से सांसद है। यादव परिवार से अब तक अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव ने ही विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अखिलेश ने सोमवार को पर्चा भरा। इसके बाद शिवपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की अनुमति देने के महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के फैसले की काफी आलोचना हो रही है। वहीं आज सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी सुपरमार्केट में शराब बेचने के सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जी हां, आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि सुपरमार्केट में शराब की अनुमति देने का सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। नशा मुक्ति की दिशा में काम करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता है कि यह वित्तीय लाभ के लिए निर्णय ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शराब की लत होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज नया रोमांच पैदा हो रहा है। अब एक बड़ी खबर है कि करहल सीट से पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी मामले को रोचक बनाना चाहती थी, जिस वजह से केंद्रीय मंत्री को ही इस सीट पर चुनाव मैदान में उतार दिया। यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि सत्यपाल सिंह बघेल पूर्व सपाई है। वो 3 बार सपा से ही चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। पंजाब में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन पंजाब में 20 फरवरी को मतदान के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया को चुनाव के लिए कैंपेनिंग की इजाजत भी दे दी है। हालांकि उन्हें यह साफ साफ कह दिया है कि मतदान होने के बाद उनको पुलिस या कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। उन्हें 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से छूट दी गई है। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जारी की गई है। इस लिस्ट में एमआईएम ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 4 उम्मीदवारों में से एक हिंदू है, जबकि बाकी 3 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से है। बस्ती जिले की रुधौली सीट से डॉक्टर निलामुद्दीन को टिकट दिया गया है, जबकि कुशीनगर पडरौना सीट से जावेद यूनुस खान को उतारा गया है। कानपुर नगर की शीशमाऊ विधानसभा सीट से रिया सिद्दीकी मैदान में है। इस लिस्ट के एकमात्र हिंदू प्रत्याशी है बबलू सिंह गोल्डी, जिन्हें फिरोजाबाद से टिकट दी गई है। उत्तर प्रदेश में निषाद वोट बैंक की राजनीति कर रही निषाद पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंक से उम्मीदवार ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। निषाद पार्टी के अब तक जारी की गई 5 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी प्रत्याशी निषाद या उससे जुड़े समाज का नहीं है। निषाद केवट बिंदी और मल्लाह कश्यप मांझी गोंड के वोट बैंक की राजनीति करने वाली निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब तक 5 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक घोषित हुए उम्मीदवारों में एक भी उम्मीदवार उस पारंपरिक वोट बैंक का नहीं है जिनके हितों की रक्षा पर निषाद पार्टी बात करती है। लोकायुक्त और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस बार उत्तराखंड के चुनावी परिदृश्य में गौण दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही कांग्रेस अभी तक इन दोनों मुद्दों पर ज्यादा कुछ कहने से बचती रही है, जबकि भाजपा ने भी अपना पूरा चुनाव प्रचार विकास के मुद्दे पर ही केंद्रित कर रखा है। पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बाद 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में लेकर 2017 के चुनाव तक भ्रष्टाचार हमेशा प्रमुख मुद्दा रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में 1 फरवरी से फिर स्कूल खुल रहे हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% क्षमता के साथ 1 फरवरी से फिर से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से संभावित है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक बयान ने छात्रों को सख्ती में डाल दिया। स्कूल शिक्षा ने कहा है कि प्रदेश में इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षा की तारीखों में जरूर बदलाव किया जा सकता है, यानी कि परीक्षा की डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह उत्तराखंड राज्य के गठन की विरोधी थी और चाहती थी कि इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में निशंक ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं का यह व्यवहार कोई नहीं भूला है और उनके एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि उत्तराखंड का गठन उनकी लाश पर होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता कभी भी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि इसे एक केंद्रीय शासित राज्य बनाया जाए। पूर्व
मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा ने पृथक राज का गठन कर प्रदेश का अभूतपूर्व विकास किया। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इनमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हुई है। निशंक ने कहा है कि सैनिकों के सम्मान के लिए भाजपा हमेशा तत्पर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने सैनिकों का हमेशा अपमान किया। कांग्रेस की खिंचाई करते हुए कहा है कि उसे इसका ना तो कोई पश्चाताप है, ना ही उसने इस पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश में खड़े होने की अधिकार भी नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइन न्यूज के साथ।